discussed about first three caliph starting with सबसे ऊपर देखते हैं caliphate of Hazrat Abu Bakr. ये इसकी आप कह लें की points हैं. We have covered that one just to make you clear कि आपके पास ये concept यहाँ पे clear होना चाहिए. You can see Hazrat Abu Bakr के caliphate में election, expedition to Syria, challenge. अच्छा अगर कैमरे खाली challenges word use करता है तो ये तीन चीजें आपकी डिटेल में आ जाएंगी. Challenges में आप expedition to Syria को add कर सकते हैं क्योंकि it was a challenge. How? He has to decide either to fight or not to fight. तो challenge है ना, he took the decision तो उसमें आ सकता है. फिर administration, फिर administration, expansion और आखिर में डेथ आ गई. कंबाइंड क्वेश्चन आ गया अचीवमेंट ऑफ हजरत अबू बकर. तो उसमें एक चीज मैंने यहाँ लिखी, क्या आएगी? हजरत अबू बकर की अचीवमेंट्स में एक चीज यहाँ मैंने ऐड नहीं की हुई है, वो क्या है? ग्रेट कंपाइलेशन ऑफ कुरान. तो वो आपने वहां ऐड करना है. Accomplishments, achievements, it's same thing, almost same answer है. Challenges आपके पास restrict हो जाएगा और आपने challenges पे focus करना है. अगर question आता है challenges and how he dealt, challenges majority student बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन the way he dealt पे वो mistake करते हैं. तो वो the way he dealt वो भी आप mention करें. ये तो हज़रत अबू बकर का हो गया. हज़रत उमर की caliphate में ये key words हैं, points हैं जो आपने यहाँ पे क्या करने हैं, cover करने हैं. Yes, come in, settle down. Okay. हजरत उमर की कैलिफेट जब आप देखते हैं तो हजरत उमर की कैलिफेट के अंदर यू विल सी इलेक्शन, वॉर अगेंस्ट पर्शियंस और उसमें ये सारी लिस्ट है जो हमने ऑलरेडी की हुई है. लेकिन यू नीड टू मेक श्योर यू आर क्लियर अबाउट ऑल ऑफ दीज बैटल्स हियर. ये मैंने आपको आउटलाइन क्यों लिखवाई है उसका रीजन बता रहा हूँ. ओवरऑल पूरी कैलिफेट पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है. जैसे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिखाया था कि राइट एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स व्हिच टुक प्लेस इन हजरत उस्मान कैलिफेट. Similarly, they can ask you write an account of Hazrat Umar's action against Persians. आप ये नहीं सोचेंगे कादसिया पे ही नोट आएगा, निहावन पे ही नोट आएगा. अब आपने उस आंसर को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना है. But you should have list of the battles which were fought against Persians. Similarly, war against Romans, ये डिटेल है, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में किया हुआ. But you need to make sure that इस तरह का ये भी पॉसिबल है कि ओवरऑल एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ हजरत उमर. ठीक है, मैं एक स्टूडेंट का आंसर चेक कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हजरत उमर के ऊपर एंड दैट स्टूडेंट स्पोक अबाउट एक्सपेंशन पॉलिसी ब्रीफली इन इट और कैमरे ने उस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था. हम नॉर्मली जब एडमिनिस्ट्रेशन लिखते हैं वी स्पीक अबाउट पॉलिटिकल दिस एंड दैट बट वी डोंट टॉक अबाउट ही एक्सपेंडेड द एम्पायर. सो दैट स्टूडेंट रोट इट एंड कैम्ब्रिज सेड दैट इज अ बोनस पैराग्राफ इन द आंसर एंड दैट इज समथिंग वेरी गुड. कि स्टूडेंट कंसीडर्ड कि एक्सपेंशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो दे लाइक दैट वन. तो आप इस तरह से उसको वहां पे भी लिंक कर सकते हैं. हजरत उमर का मार्टायरडम है. चैलेंजेस मैंने आपको करवाते हुए डिस्कशन में नहीं किया लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इवन आई सॉ हजरत उमर चैलेंजेस. जो मैंने हमाद बिन निशात की बुक को जब मैं देख रहा था आई फाउंड चैलेंजेस फॉर हजरत उमर. व्हाट वर द चैलेंजेस फॉर हजरत उमर? वी नो ही एक्सपैंडेड द एम्पायर, गोल्डन पीरियड, दिस एंड दैट, बट ही फेस्ड टू मेन चैलेंजेस इन हिज कैलिफेट. व्हाट वर द चैलेंजेस व्हिच हजरत उमर फेस्ड बाय द वे? हजरत उमर की कैलिफेट में हम कर चुके हैं, वो नहीं टॉपिक किया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह गॉट मार्टायर्ड हाउ? By plague, disease, spread of disease. So that is a big challenge. Hazrat Umar की caliphate में, और there are many famous companions who died during Hazrat Umar's caliphate due to the plague. एक उसमें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह है. एक और बहुत फेमस पर्सनालिटी है जो मैं आपको हिंट दूं, आपके सिलेबस की हदीस है. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट हिम एज अ गबल के आपके सिलेबस में क़यास में हम रेफरेंस ऐड करते हैं परमिशन फॉर क़यास का. हु वाज सेंट? जो क़यास में क्या रेफरेंस है? विच कंपेनियंस नेम इज देयर क़यास के रेफरेंस के अंदर? देयर इज अ कंपेनियन हु वाज सेंट समवेयर एंड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हिम हाउ डू यू मेक जजमेंट अमंग द पीपल? माज बिन जबल, ही आल्सो गॉट मार्टायर्ड ड्यू टू द प्लेग. तो आपने ये लिखना है. एक डिजीज थी प्लेग और दूसरा हजरत उमर के लिए चैलेंज था दैट वाज अ फैमिन, शॉर्टेज ऑफ फूड. और वहां पे हजरत उस्मान का भी रोल है कि ही डेडिकेटेड ऑल ऑफ हिज ट्रेड. ये अब आप पॉइंट्स अगर बैकअप में रीड लाजमी करें क्योंकि हो सकता है कुछ बुक्स में नहीं है. Even I did not discuss it in detail in my notes. I found it recently. ऐसी चीजों को भी आपने स्किप नहीं करना, just go with it. There is a detail, brief detail. आपको पता हो कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपको, मैंने इसलिए इसको रिसेंटली ऐड भी किया और आपको भी थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट, पेपर में कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड अभी तक नहीं आया. We discussed हजरत उस्मान कैलिफेट रिसेंटली. सबसे इजीएस्ट कैलिफेट है टू मी. अगर मैं कहूँ इसके अंदर ज्यादा डिटेल नहीं है. हजरत उस्मान इलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंशन ब्रीफ है, ज्यादा नहीं है. चार्जेस अगेंस्ट हिम, siege of Medina and his martyrdom. This is total of Hazrat Usman's caliphate. We moved to Hazrat Ali's caliphate in the last class, जहाँ से आज हमने अभी अपने टॉपिक को आज रिज्यूम करना है, कंटिन्यू करना है.
or we discussed about Hazrat Ali's election as a caliph. We talked about the situation at the time of martyrdom of Hazrat Usman Razillah anhu. The Medina remained without caliph for 3 days. Okay, the rebels who were involved in murder of Hazrat Usman, they were there, here and there, scattered there in the city. They were having control, or law and order situation thoda sa bigda hua tha, and they wanted to return back to their areas. Kahan wapas jana tha unko? What were the areas they wanted to go back? Kufa, Basra, and Egypt, and they belong from these 3 areas. Before they want to go back, they wanted कि मदीना में जो नई caliphate बने वो उनकी मर्जी की हो या उनकी choice की होनी चाहिए. And they suggested 3 names. We talked about it. What were the 3 names which were suggested at that time? Hazrat Ali, Hazrat Talha और Hazrat Zubair. ये 3 name वहाँ पे आएंगे. किसने कौन सा name suggest किया? अगर आपको नहीं याद, don't worry about it. We will just mention they suggested 3 names. तीनों का response किया था. First they went to Hazrat Ali. Hazrat Ali का reaction आएगा. फिर उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इसको रिफ्यूज कर दिया, दे मूव टू हजरत तलहा एंड जुबैर. हजरत तलहा एंड जुबैर का रिएक्शन आएगा, और फिर उसके बाद किसको ऑप्शन दी? अंसार को ऑप्शन दी. एंड अंसार इवन डिनाइड एंड दे सेड कि वी लाइक रिक्वेस्टेड कि हम ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले सकते. नाउ दे थ्रेटेड, दे गेव अ वार्निंग क्या दी? अगर आपने कालिफ नहीं चूज किया, we will choose a caliph of our choice, जो हमारी मर्जी का होगा और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है. बुक्स में एक वर्ड यूज हुआ है, कैम्ब्रिज ने मार्किंग स्कीम है कि we will take a drastic action. Drastic action ये कुछ भी हो सकता है. Suggestion कि अगर ये लोग नहीं बनेंगे, we will make them forceful leader और we may attack on them also. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि why these people became threat gradually, क्योंकि they are the same people end पे जाके they will turn into Kharijites, ये खारिजीज बनेंगे. And among them, some of them were involved in the murder of Hazrat Ali Razillahu anhu also. So we will talk about it later. अब people requested Hazrat Ali. Hazrat Ali knew that it challenging task है, but he finally agreed to take that responsibility. और हमने यहाँ तक discuss कर लिया था कि Hazrat Ali was finally declared as a caliph. If you want, you can add the details of अगर speech आपको Hazrat Ali की कहीं से कुछ wordings मिलती हैं, you can add it. However, this is enough information on election of Hazrat Ali as a caliph. अब आ जाते हैं next Hazrat Ali की caliph. Hazrat Ali के caliphate में 5 topics हैं. कौन कौन से हैं? Election, वापस देख लें, टाइमलाइन मैंने हमें बनाई थी मुझसे डिस्कस करने के लिए. Hazrat Ali की caliphate में, ठीक है, we can see election and early steps. I will say combine them together. Election and early steps, अभी हम इसकी तरफ आ रहे हैं. Then effects of the steps is also going to be there in it. Okay. Then Battle of Jamal, another topic, Battle of Siffin, arbitration, Kharijites, and finally leading to the Nehrawan, and then fall of Egypt, and finally Hazrat Ali's martyrdom. We are on the topic of election of Hazrat Ali as a caliph, which we finished with. When Hazrat Ali became caliph, Hazrat Ali has to make 2 big decisions. What were the 2 big decisions he has to do when he became caliph? क्या decisions लेने थे? सोचें. To punish the killers of Hazrat Usman, and the second thing, what was the second decision? एक ये था कि to punish the killers of Hazrat Usman or to delay it, or another thing is he was having a pressure on him for something. The people who were elected in the Change the governors or not to change the governors. अब ये थोड़ा सा आपने इसलिए समझना है क्योंकि अगला पूरा हजरत अली का इन्हीं 2 प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है. Okay. So the 2 challenges which Hazrat Ali has to make, first you need to understand these challenges again. और एक challenge था to punish the killers of Hazrat Usman or to delay the punishment, one thing. Secondly, Hazrat Ali के ऊपर rebels का pressure ये था कि Hazrat Usman की जितनी भी administration है, that has to be changed completely और उसको आपने क्या करना है? Replace करना है. अब now we have to see what was the decision of Hazrat Ali and how it impacted in discussions there. Okay, when we talk about the first decision for Hazrat Ali to delay the punishment of killers of Hazrat Usman or to act upon it, what did he do? He decided to delay it, and he thought that the proof related to the murder or killing of Hazrat Usman on the people is not like strong enough कि उनके ऊपर action लिया जा सकता है. Secondly, he thought to settle the situation in Medina first, and then he will take action again. So first issue था to punish the killers or to delay it. Hazrat Ali chose to delay it. दूसरा challenge था to change the governors on the pressure of rebels or not to change. Hazrat Ali chose
to change the governors, which was against the suggestion and advice of number of senior companions at that time. मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि आपके माइंड में आएगा कि बाकी सारे companions टाइम तक कहाँ थे जी? Yes. सर इसको डिले करना मतलब हमारे टीचर ने कहा वो ज्यादा बेहतर डिसीजन था ना। अब मैं आरुष की बिकॉज इश्तिहाद किया ना हजरत अली ने, जो अपनी जजमेंट है और क्यों किया मैं भी उसकी तरफ भी आता हूँ, ठीक है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु चोज, एक तो क्या करें कि पनिशमेंट को डिले कर दें, और दूसरा डिसीजन क्या किया दैट ही इज गोइंग टू चेंज द गवर्नर व्हिच वाज अगेंस्ट द सजेशन ऑफ, अगेंस्ट द एडवाइस, यू कैन सी हियर इट वाज अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स। अच्छा, आई वाज टेलिंग यू बाकी कंपेनियंस कहाँ है मेजॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी कंपेनियंस प्रेफर्ड टू लीव मदीना और वो मदीना से बाहर चले गए थे। This situation, there is a name for it. Have you heard about the name for this whole situation? हज़रत उस्मान के टाइम का फर्स्ट फितना, excellent, फर्स्ट फितना। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्ड नहीं पता। Even I found it later when I was reading a book and I found compilation of hadith was done after second fitna. What is fitna? Fitna in Arabic language is trial. There are two fitnas in Islamic history. One was Hazrat Ali and Usman's time, and the second fitna is the martyrdom of Hazrat Imam Hussain और वो पूरा सर यजीद के टाइम पे जो फितना स्टार्ट हुआ था। यजीद के टाइम पे exactly. These two fitnas made Muslims think to compile the hadith in a book form also. But we are not going in that detail of it. लेकिन आपको ये word पता हो, this is called first fitna or the first trial in Islamic history. Okay. अब Hazrat Ali decided to change the governors of Hazrat Usman, and most of the companions who were there, they already left the Medina because they did not want to be on any side. तो अब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये दो डिसीजंस लिए, उसकी वजह से दो बैटल्स हुई जो हमारी मेन डिस्कशन है। डिलेड द पनिशमेंट, बैटल ऑफ जमल हुई बिकॉज ही डिलेड द पनिशमेंट ऑफ किलर्स ऑफ हजरत उस्मान, और बैटल ऑफ सिफीन हुई है दोनों रीजंस की वजह। Battle of Siffin was fought between Syrians and Hazrat Ali, और इशू ये था Hazrat Ali delayed the punishment of killers of Hazrat Usman, और साथ में ही Hazrat Ali asked Syrian leader कि आपने रिजाइन करना है, गवर्नरशिप छोड़ देनी है। मैं उसकी तरफ अभी थोड़ी देर में डिटेल में आता हूँ। पहले वापस थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने कुछ रीडिंग मटेरियल भी नजर आ रहा होगा, एंड आई विल सजेस्ट यू कि आपने इसको बाद में लाजमी रीड करना है। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया हजरत अली का, एक है इलेक्शन एज अ कैलिफ, आपको वो क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज है टू चैलेंजेस फॉर हजरत अली एंड हाउ डिड ही डील विद देम। दो चैलेंजेस क्या थे, एक था कि टू पनिश द किलर्स ऑफ हजरत उस्मान और टू डिले, एंड द सेकंड चैलेंज वाज टू चेंज द गवर्नर्स ऑफ हजरत उस्मान, हजरत उस्मान ने अपॉइंट किए थे, ऑन द प्रेशर ऑफ रेबल्स और नॉट टू चेंज इट। हजरत अली प्रेफर्ड टू चेंज इट। कैमरे ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाई डू यू थिंक हजरत अली इज नेसेसरी टू चेंज द गवर्नर। उसके अंदर मैं एक मिनट आता हूँ पॉइंट पे एक। तो उसके अंदर जो मेन रीजन हमारे पास हजरत अली ने दिया था, एक तो ये था कि जो प्रीवियस गवर्नर्स थे हजरत उस्मान की कैलिफेट में, उनपे क्या था, चार्जेस थे, एक्यूजेशंस थे, राइट। तो आपने उसको रेफरेंस देना है कि हजरत अली थॉट इट नेसेसरी टू चेंज देम। दूसरा रीजन ये था, ही वांटेड टू डील विद द सिचुएशन पीसफुली रादर देन आर्ग्यूइंग विद द रेबल्स देयर। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, हजरत अली के अगेंस्ट एक ब्लॉक रेज हुआ, उसमें सीनियर कंपेनियंस भी थे, एंड दे रिक्वेस्टेड हजरत अली कि यू हैव डिलेड द पनिशमेंट ऑफ किलर्स ऑफ हजरत उस्मान, इट मींस यू आर सपोर्टिंग द किलर्स ऑफ हजरत उस्मान। वन थिंग सर ये तो गलत था ना। हाँ, तो अब ये हजरत अली का अपना इज्तिहाद है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जाहिर बात है हर एक जो उस वक्त की सिचुएशन। और अच्छा, ये हिस्ट्री के अंदर एक ऐसे टॉपिक्स हैं, हम जब तक वो सिचुएशन में नहीं हो हमें रियलाइज नहीं होता, जैसे हम रिमार्क्स दे सक रहे होते हैं, लेकिन रियल में 100% जैसे आप किसी के सर हमें दोनों पर्सपेक्टिव से, मतलब दोनों पर्सपेक्टिव से, लेकिन एक सेकंड, एग्जैक्टली। तो दोनों हजरत अली ने वो डिसीजन किस सिनेरियो और सिचुएशन में लिया, दिस इज बिटवीन अली, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एंड उसको, और इसी तरह दूसरे लोग जो हजरत अली के अगेंस्ट थे, द सिचुएशन इज बिटवीन अल्लाह एंड दीस पीपल। हम उसको हिस्ट्री में जितना अपेरेंटली हमारी सिलेबस में हम उसी में जाएंगे और उस डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन कैम्ब्रिज 4 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, who do you think was right, who do you think was wrong, but this is your opinion and your judgment there, okay? हजरत अली decided to change the governors, और उसकी वजह से फिर हजरत अली के अगेंस्ट कुछ कंपेनियंस आ गए। एक ये था कि हजरत अली was said कि आपने जब चेंज ऑफ गवर्नर किया है तो it means it's giving a hint कि you are listening to the orders of the rebels. Similarly, they asked Hazrat Ali
कि आपने हजरत उस्मान के आज किलर्स का रिवेंज नहीं लिया तो फ्यूचर में सेम थिंग विल हैपन, क्योंकि फर्स्ट टाइम caliph of the time is attacked while he is in his house, while he is in power, and no one was able to defend him there. So that's Sir? the point which people objected on it. जी चलिए, इन्होंने तो जी, हजरत जी। नाइला को बुला के पूछा था ना कि किसने कत्ल किया है, उन्होंने खुद नहीं आइडेंटिफाई कर, वो मतलब खुद नहीं अब आइडेंटिफाई ये कर इतनी पाए। डेप्थ में मैं नहीं जा रहा, बहुत गुड सारे पॉइंट, क्योंकि मैं इसलिए इसको न्यूट्रल उस पर रख रहा हूँ। और जो पॉइंट ये ठीक है, हजरत अली ने एक रीजन दिया था नॉट टू पनिश द किलर्स, क्योंकि वो आगे आएगा, क्योंकि जो सीरियंस के साथ हजरत अली के बीच में एक डायलॉग हुआ है, जो डिबेट हुआ है, उसमें सीरियंस वर डिमांडिंग फ्रॉम हजरत अली, हजरत अली ने को कहा ना आपने डिसमिस कर देना, आपने पोस्ट ऑफ कैलिफेट वो गवर्नरशिप छोड़ देनी है। दे सेड you are appointed not by the opinion of the people, you are appointed by the force of the rebels. And if you are appointed, you are delaying the punishment of killers of Hazrat Usman, you are supporters of killers then. And similarly, you are listening to them, it means again you are on their side as well. Hazrat Ali tried to convince them, by the way, क्योंकि मैंने आपको बताया हर एक का अपना पर्सपेक्टिव ओपिनियन होता है। हजरत अली हैज हिज ओन ओपिनियन and the companions who were अभी आगे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी हम डिस्कशन करेंगे, they were thinking हजरत अली is doing a wrong, who was right or wrong हम उस जजमेंट में अभी नहीं जाएंगे, we will just go what happened actually at that time, जो as per book discussion में सिचुएशन खराब होना शुरू हो गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अगेंस्ट एक पहला ब्लॉक बना। हजरत अली फर्स्ट वांटेड टू फाइट अगेंस्ट सीरियंस, ठीक है, why he delayed the fighting with the Syrians। पहले हजरत अली ने सीरियंस से क्यों लड़ाई करने का प्लान किया, क्योंकि सीरियंस डिनाइड कि हमने पोस्ट ऑफ गवर्नर नहीं छोड़ना। इट वाज अ स्ट्रॉन्ग ब्लॉक अगेंस्ट हजरत अली, दे डिनाइड टू लीव द पोस्ट ऑफ गवर्नरशिप टू व्हाट हजरत अली, यस, टुवर्ड्स मुआविया। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु प्लान टू गो एंड फाइट। अभी हजरत अली की आर्मी डिस्पैच हो रही थी, ही हर्ड अनदर प्रॉब्लम, जो कि फर्स्ट बैटल है, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ जमल, या इसको हम बैटल ऑफ कैमल भी कहते हैं, अगेंस्ट होम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत अली और हजरत आयशा के बीच में सबसे पहले बैटल हुई, और वो बैटल का बैकग्राउंड थोड़ा सा आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। हजरत आयशा हज पे गई हुई थी जब ये सारा सिचुएशन हुआ, जब हजरत उस्मान के ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ एंड ऑल ऑफ दिस थिंग। व्हेन शी केम बैक, on some books it's mentioned she did not come back, even she was still there in Makkah, तो दोनों ओपिनियन इशू नहीं है। Hazrat Talha and Zubair, they are the first people who, among the first people who took pledge on the hand of Hazrat Ali रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने हजरत आयशा के पास गए and they raised their concern and they said that Hazrat Ali is delaying the punishment of killers of Hazrat Usman, we have to do something. अब they have three options, हजरत आयशा, हजरत तलहा, जुबैर एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे, and they thought we have to take action। अब उनके पास तीन ऑप्शंस थे, क्या क्या थे? To go to Syria. Why to go to Syria? Because there was a big support for Hazrat Usman there. To go to Syria, prepare an army and attack on Medina against those who were involved in killing of Hazrat Usman. That's one option. Second option is to go directly themselves and fight with the people who were involved in Hazrat Usman's murder. क्योंकि कुछ लोगों के नाम तो prominent थे, पता चल रहे थे, at least they were supported. Third option हजरत आयशा के पास ये थी, to go to Basra. Basra was like there which they thought it's a weak area, वहां पे वो easily take over कर लेंगे। तो हजरत आयशा, हजरत तलहा and Zubair preferred to go to Basra and took control of the Basra in their hand. They did it. हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु was planning to attack on Syria. He changed his mind और हजरत अली किस तरफ आ गए? Towards that. Hazrat Ali did not have army at that time, which was enough to fight with Hazrat Aisha radiallahu anha and Hazrat Talha's forces. Other difference nahi tha, but Hazrat Ali needed a force. Who arranged forces for Hazrat Ali? Yes, yahan diya hoga, nazar aa raha hoga sir, sir. Hazrat Ali needed the forces. What was the main center for Hazrat Ali? Hazrat Hassan radiallahu anhu. Hazrat Ali's son Hazrat Hassan arranged forces from center। Hazrat Ali का support में कहा था, मदीना नहीं था, कैपिटल शिफ्ट हो गया। Yes, someone said it. Yep. Kufa was the center। और बाद में हजरत अली के डिसेंडेंट्स के लिए भी जो मेन सेंटर था, that was Kufa। तो हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु अरेंज फोर्सेस, यहाँ लिखा हुआ भी हजरत हसन अरेंज फोर्सेस फॉर हजरत अली एंड द आर्मी वाज प्रिपेयर्ड। अब इसमें थोड़ा सा आपने समझना है, पूरी कोशिश ये थी कि ब्लड शेड ना हो। दोनों आर्मीज दे बोथ मेट एट बसरा and both forces waited at night and they decided to avoid bloodshed। पूरी कोशिश थी bloodshed now, things were sorted out, but at night
द पीपल हु डिड नॉट वांट कि मुस्लिम्स में यूनिटी हो, ये सबसे बड़ा हमारा इशू रहा है कि हम एनिमी हमें हरा नहीं सकता बैटलफील्ड के अंदर। मोस्टली व्हाट दे डू, दे मेक अ स्प्लिट अमंग द पीपल विद सम माइनर इश्यूज जो बाद में ग्रेजुअली बड़े हो जाते हैं और फिर आपस में हम लड़ रहे होते हैं, द एनिमी टेक द एडवांटेज ऑफ इट। वरना अगर आप ग्राउंड के अंदर बैटलफील्ड में अगर बात करते हैं, मुस्लिम्स के साथ जितने भी वॉर्स हुई हैं, बैटल्स हुई हैं, दे डोमिनेटेड इन द बैटल। So the enemies realized the British policy, what is that? Divide and rule. So they noticed कि इनको अगर आपको defeat करना है तो आपस में लड़ना, and this is what they did. And they took some issues जो आपस में होते हैं, छोटी मोटी बातें चल रही होती हैं. They took these reasons and they made them fight among each other on that issue. Things were sorted out. Hazrat Aisha radiallahu anha and Hazrat Ali's forces agreed and sorted out the problems. They were like fine, done. रात के टाइम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, दे एग्रीड कि वी विल लीव एंड वी विल सी व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन। बट द सबाइट पीपल, द पीपल हु आर अगेंस्ट हजरत उस्मान, द पीपल हु आर नाउ विद हजरत अली की, जो अगेंस्ट हजरत अली की सपोर्ट में और लड़ाई के लिए थोड़ा सा एफर्ट कर रहे थे, दे हैड पीपल डिवाइडेड ऑन बोथ साइड। जब लड़ाई नहीं हुई, दे थ्रू एरोज फ्रॉम वन साइड, अदर साइड थॉट की कंफ्यूजन हुई है, देन अदर अगेन द एरोज वर थ्रोन और फिर दोनों साइड से जंग शुरू हो गई विदाउट एनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, और वो वॉर नेक्स्ट डे तक एक्सट्रीम लेवल पे चली गई। पीपल गॉट मार्टार्ड फ्रॉम बोथ साइड बिकॉज दे बोथ वर क्लेमिंग दे आर द ट्रू बिलीवर्स। फर्स्ट सिविल वॉर इन इस्लामिक हिस्ट्री, पीपल ऑन बोथ साइड्स वर क्लेमिंग एंड द इशू वाज delay in punishment of killers of Hazrat Usman and how to sort out that issue there. And that is something which has to happen, has happened. Hazrat Usman tried not to to shed the blood for his safety, but something which has to happen happened, and bloodshed started from both sides. Key companions died from both sides. They both claim to be the famous personalities. आप अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ companions के नाम लिख सकते हैं। सिफीन में तो क्लियरली मेंशन हुए हैं, जैसे हजरत अम्मार बिन यासिर है, बड़े बड़े famous companions. They got martyred in that battle. Similarly, in this battle, people, some were on the side of Hazrat Ali. सर हजरत अवैस करनी भी सिफीन में मार्टायर हुए थे ना? हाँ, वो लिख सकते हैं, या हजरत अम्मार बिन यासिर। मैं उस तरफ आऊंगा, अम्मार बिन यासिर की सर वो तो रेफरेंस भी है, वन ऑन वन एग्जैक्टली, वो मैं आऊंगा उसकी तरफ भी। अभी मैं यहाँ पे जमल के अंदर आपको एक रेफरेंस, एक सेकंड जमल के अंदर आपको एक रेफरेंस ऐड करवा दूं जो बड़ा जरूरी है। हजरत तलहा एंड जुबैर, they both were on the side of whom? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत अली की फोर्सेस आमने सामने थी, हजरत अली met हजरत तलहा एंड जुबैर and he reminded them a hadith of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. What is that hadith? सर वो होली प्रॉफिट ने कहा hadith था of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. सर वो हजरत जुबैर और हजरत अली साथ एक दिन बैठे तो होली प्रॉफिट ने कहा था कि आज तुम दोनों के दरमियान दोस्ती है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम दोनों आपस में ही मतलब एक दूसरे के साथ लड़ोगे। उसमें हजरत अली ठीक होंगे, ने ये भी कहा था जी Exactly. एंड में नबी ने कहा था कि अली रायक में होंगे। ठीक है, गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट। अब ये हदीस जो है ना, जी मैं समझ गया, मैं आगे इसको इंटरप्रेट कर देता हूँ, एक सेकंड। ये हदीस आपने कोट करनी है। हजरत अली रिमाइंडेड देम ऑफ दैट हदीस and Hazrat Talha and Zubair realized, oh, that's right, that is something which Prophet sallallahu alaihi wasallam told us. So they stepped back, और इसीलिए जो peace agreement है ये साइन हो चुका था। But unfortunately, सर लेकिन एक आर्चर ने एरो मारा था हजरत जुबैर को, attacked and they got martyred. ठीक है, they got martyred by unanimous people. कुछ में नाम भी लिखा हुआ है, एक में मरवान या हकम, मरवान बिन हकम ने मारा था। मरवान बिन हकम ने हजरत तलहा को मारा था। बिल्कुल, और एक के बारे में मेजॉरिटी बुक्स में क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, they said unanimous person hit him from back and he got martyred. These two people लेकिन उसे भी got martyred in this battle. सर जहन्नुम की बशारत दी। जी बोले। Definitely 10 plus companions वैसे भी हैं, और ये लोग जिनके ऊपर अटैक करना है, क्योंकि जाहिर बात है they are Prophet sallallahu alaihi wasallam closest। सर हजरत अली ने कहा था कि मैं तुम्हें जहन्नुम की बशारत देता हूँ। यस, लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे ना वापस थोड़ा सा आपने एक चीज को वापस समझना है। बैटल क्यों स्टार्ट हुई? ठीक है, बैटल की स्टार्टिंग के रीजन आपके पास आ गए, कमांडर्स के नाम आ गए, जगह का नाम आ गया, पीस एग्रीमेंट आपके पास आ गया। हाउ डिड द पीस एग्रीमेंट गॉट ब्रोकन, डैमेज कैसे हुआ वो भी हमने डिस्कस कर लिया। हजरत तलहा हजरत अली के बीच में जो मीटिंग हुई वो भी आपके आंसर के अंदर आ गई। अब बैटल को एंड कैसे हुआ ये थोड़ा सा समझना है। बैटल एक्सट्रीम पे चली गई है, ब्लड शेड इज गोइंग ऑन, पीपल गॉट मार्टायर्ड ऑन बोथ साइड्स। अब टू स्टॉप द बैटल, हजरत अली न्यू कि मैं अपनी आर्मी को रोक दूंगा तो वो शायद रुक जाएगी, लेकिन बैटल चलने का साइन क्या था? हजरत आयशा वाज सिटिंग ऑन अ कैमल,
and that's why this battle is known as Battle of Camel. And that was a symbol कि जब तक हजरत आयशा अपनी आर्मी को लीड कर रही है, कैमल पे बैठ के जंग चल रही है, और जाहिर है अली सर, अगर तो अपनी आर्मी उन्होंने- को रोकेंगे भी तो ऑपोजिट साइड नहीं रुकेगी। मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूं, तो ऑपोजिट साइड तो नहीं रुकेगी। हजरत अली डिसाइडेड कि एक ऐसा स्टेप लिया जाए कि हजरत आयशा का कैमल किसी तरह बैठ जाए, and therefore what did he do? He gave इमाम instructions हसन to और damage the हजरत front legs काका of को the भेजा था camel, जिस पर कैमल्स हजरत आयशा के बैठी पैर हुई कट थी। करने के लिए। The camel के ऊपर जब he asked his army to stop fighting immediately, ताकि वो peace negotiation और war रोक ली जाए, and the war ended like this way. अब आप इसकी डिटेल में डेवलपमेंट थोड़ी सी ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये है कि the battle came to an end when Hazrat Aisha's camel was forced to sit down. The camel sit down, the war stopped. As per most of the books, Hazrat Ali led the janaza prayer for the dead of both sides, because definitely he know, क्योंकि ये तो difference था ना खाली